Hi guys, I'm Harshita and welcome back to my channel. So अक्टूबर की फर्स्ट क्लास है ये. आई गेस यू आर एक्साइटेड. फर्स्ट चैप्टर ऑफ अक्टूबर दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस. इससे मैंने अक्टूबर का स्टडी प्लान डाला था जिसमें हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, इकोलॉजी, क्लास 12 खत्म एंड क्लास 11 का एक पूरा यूनिट कवर करने का डिसाइड किया है. प्लस लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस फॉर बोथ एंड PYQ for नीट. So I hope you are excited and please guys focus on your studies. सिर्फ 6 महीने बचे हैं नीट के लिए एंड ट्रस्ट मी यू कैन. तो जिसने वो स्टडी प्लान नहीं देखा गो वॉच इट. स्टडी प्लान में 17 क्लासेस शेड्यूल करी हुई है मैंने. TTSS ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे संडे. दिस इज फर्स्ट क्लास ऑफ अक्टूबर. सैटरडे इट इज एंड संडे में हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज स्टार्ट करते हैं. दिस चैप्टर बेसिकली डील्स विद हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, कैसे दूर रह सकते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं डिजीजेस के. दिस चैप्टर इज बेसिकली पूरा चैप्टर आपको याद रखना है. तो देखो कैसे याद रखोगे. मैथ्स आई कैन हेल्प इज कि मैं जितनी भी सारी डिजीजेस है उसकी एक शॉर्ट सीरीज बना दूंगी. लाइक यू कैन जस्ट स्क्रोल दैट. जब शॉर्ट्स देख रहे होते हैं ना यूट्यूब पे, गो वॉच दूस शॉर्ट्स. उसमें देखो क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्योर्स होते हैं, आप कैसे दूर रह सकते हो एंड व्हाट कॉजेज दैट डिजीजेस, सब कुछ कवर करके आई होप आपको इससे आसानी होगी याद करने में. तो इस चैप्टर में से कभी सब कुछ याद रखने वाला है. जो समझाने वाला है मैं साथ में समझा दूंगी. बाकी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं कि क्या करते हैं. ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस दो क्लासेस में करना है. तो फर्स्ट क्लास में वी विल कंप्लीट टिल ऑटो इम्यूनिटी एंड उसके बाद का जितना चैप्टर बच जाएगा वो हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, तो ये रहा आपका ह्यूमन हेल्थ. सी मैंने इसके सारे नोट्स बना लिए. नोट्स, क्वेश्चंस, क्वेश्चन के आंसर्स. यस, सी ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सब कुछ लिख लिया है यहाँ से. ठीक है, तो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं. इम्यूनिटी भी कंप्लीट कर लेते हैं. लेट्स सी इम्यूनिटी कितनी करनी है हमें. इम्यूनिटी में हमारे पास 5-6 पैराग्राफ है. उसमें वी गोइंग टू डिसाइड कि हमें कहाँ तक कंप्लीट करना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस विद हर्षदा. ठीक है, चलो. ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस. फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके मन में आता होगा, व्हाट इज हेल्थ. हेल्थ क्या है. सिर्फ फिजिकल वेलबींग कि हम लोग ठीक दिख रहे हैं या फिर देयर इज नो डिजीज इज हेल्थ. सो लेट मी क्लियर दिस कि फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग, लाइक इन तीन चीजों का सम इज योर हेल्थ. अ हेल्दी पर्सन शुड बी फिजिकली फिट, इमोशनली फिट, मेंटली फिट एंड सोसाइटी को भी आप एक इसका फैक्टर रखो. ठीक है, health for a long term was considered as a state of body and mind where they balance a certain human. Indian Ayurvedic system of medicine assisted. It was thought that the person with black bile. अब देखो ब्लैक बाइल क्या होता है. एक क्वेश्चन में डाला हुआ है मैंने, व्हाट इज ब्लैक बाइल. ब्लैक बाइल बेसिकली एक ह्यूमर है दैट इज सिक्रेटेड बाय किडनी और स्प्लीन which causes sadness. Yes, the black bile causes sadness. But this is a humor कि black bile secrete होता है आपका किडनी एंड स्प्लीन से, that causes sadness. ठीक है, चलते हैं आगे. This idea was arrived at by pure reflective thoughts. The discovery of blood circulation, that is also important. Who discovered blood circulation? William Harvey discovered blood circulation. इसका भी क्वेश्चन है, who discovered blood circulation using the experimental method and demonstration of normal body temperature with persons with black bile using thermometer. Disapproved the good humor hypothesis of health. ठीक है, तो विलियम सर ने किस चीज को डिसअप्रूव कर दिया था, योर ब्लैक बाइल की थ्योरी को. ठीक है, इन लास्ट ईयर बायोलॉजी स्टेट्स दैट द माइंड इन्फ्लुएंसेस
through your neural system. Who influence your mind? Your neural system and endocrine system. Endocrine, immune system, these three all some affects your mind. ठीक है? And maintain our health. Hence, mind and mental state can be affect our height. अब आपका जो mind क्या सोच रहा है and your mental state affect your health. ठीक है? Of course, health is affected by genetic disorders. Genetic disorders do affect your health, like you are born with deficiency, defect by child inheritance, or parents from birth. Second is infections. And third, the most important point, that is what you consume, the food you consume, the water we take, rest, exercises, giving our body habits, and these all wholesome affect our health. सो कहते हैं ना कि लाइफस्टाइल ठीक कर लो, हेल्थ अपने आप ठीक हो जाएगी, इसीलिए कहते हैं। ठीक है, चलो, लेट्स मूव अहेड। द टर्म हेल्थ इज frequently used by everybody. How do we define it? How do we define health? Health does not simply mean absence of disease. This is very important. Health is not absence of disease or just physical fitness. फिजिकल फिटनेस नहीं होती, दैट इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, when people are healthy they are more efficient to work at this increases their productivity, bring economic prosperity. Health also increases longevity of people and reduces infant and maternal mortality. How can you improve health? First is your balanced diet, what you consume. Consume good food, munchies mat khao, बाहर का मत खाओ. Please consume good. जितना अच्छा आप खाओगे उतना अच्छा आप रहोगे. Like जो आप खा रहे हो is basically what you are, right? अगर आप कुछ बाहर का खा रहे हो या जंक खा रहे हो, that will make you look bad, like acne आ जाएंगे आपके फेस पे. तो please try and consume something good, like junk food खाओ, but कभी कभी. ठीक है, then your regular exercises are very important to maintain good health. ठीक है, one more important thing that people avoid is yoga. Yoga practicing हम पुराने टाइम से करते आ रहे हैं, लाइक एंशियंट टाइम से योगा प्रैक्टिस होता आ रहा है. तो आई गेस कोई अच्छा ही रीजन होगा, राइट? तो प्रैक्टिसिंग योगा विल इफेक्ट बोथ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. ठीक है, अवेयरनेस अबाउट डिजीजेस, देयर इफेक्ट्स और डिफरेंट बॉडी फंक्शंस, vaccination against infectious disease, proper disposal of waste, controls of vector, maintenance of hygiene, food, water resources necessary for achieving good health. ठीक है, when the functioning of one or more organs and a system body is adversely affected, characterized by various signs and symptoms, it is and the person we are not healthy, that is disease. What is disease? Disease is basically when more than one or more organ does not function properly. ठीक है, some signs are called as disease. Disease को आप दो तरीके से बांट सकते हो. One is infectious disease, another is non-infectious disease. Infectious disease जो आपकी फैल सकती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, and non-infectious diseases स्प्रेड नहीं होती. ठीक है, infectious disease का एक आपका जो है that is common cold and cough. एक सेकेंड गिव मी. ओके, सो कंटिन्यू करते हैं हम अपनी क्लास विथ क्लियर स्क्रीन. Just give me a minute. क्या, तो लास्ट चीज जो हमने पढ़ी थी दैट वाज वी कैन क्लासिफाई डिजीजेस इनटू टू टाइप्स. वन इज योर इन्फेक्शियस डिजीज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड, लाइक वो फैल सकती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक. ठीक है, तो उसके सम एग्जांपल आए हैं कि कोल्ड कफ दैट कैन बी स्प्रेड, सॉरी, yeah, cold cough and your AIDS. ठीक है, AIDS is generally spread through physical, physical contact नहीं, sorry, sexual contact से you can spread AIDS. And this needles, infected needles from the infected person,
transfusion of blood and through infected mother. ठीक है, और इन्फेक्टेड मदर से कैसे ट्रांसमिट होगी किड तक? थ्रू प्लेसेंटा. ठीक है, अब आ जाता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. नॉन इन्फेक्शियस डिजीज आर लाइक कैंसर, कि वो दे आर नॉट ट्रांसफरेबल. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमन बीइंग. लेट्स स्टडी सम कॉमन डिजीजेस. फर्स्ट आती है आपकी डिजीज, दैट इज योर टाइफाइड. A wide range of organisms belonging to bacteria, virus, fungi, protozoa, and helminths, etc., could cause diseases in man. Such disease-causing organisms are known as your pathogens. What are these disease-causing organisms known as pathogens? Pathogen कुछ भी हो सकता है, और बैक्टीरिया हो सकता है, या फंजाई हो सकता है, वायरस हो सकता है, या प्रोटोजोआ हो सकता है. ठीक है, फंजाई का एग्जाम्पल हो गया आपका रिंगवर्म, वायरस का हो गया एड्स. ठीक है, आगे चलो. मोस्ट पैरासाइट्स आर देयरफॉर पैथोजन एज दे कैरी हार्म टू होस्ट बाय लिविंग इन देम. सम हार्म्स द होस्ट, कि वो उनकी बॉडी के अंदर ही एंटर करके रह रहे हैं, एंड दैट कॉजिंग देम. Pathogens have to adapt life within the environment. For example, pathogen enters the gut. Gut is your stomach at low temperature, low pH, and resisting through your digestive enzyme. तो जो pathogens होते हैं ना आपके, they are so resistant कि they stays in your gut with high pH and your digestive enzymes. ठीक है, फर्स्ट डिजीज जो आपकी हमें पढ़नी है, दैट इज योर टाइफॉइड. कौन कॉज करता है आपका टाइफॉइड? Salmonella typhi is a pathogen bacterium which causes typhoid. तो बैक्टीरिया का एग्जाम्पल हो गया आपका टाइफॉइड. अब एक स्टोरी थी कि भाई जो आपका टाइफॉइड है, फर्स्ट तो कैसे स्प्रेड होता है? कंटामिनेटेड फूड, लाइक आप बाहर का खाना पीना नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग रेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि उसकी वजह से ज़्यादातर लोगों को टाइफाइड होता है. इसके सम सिम्टम्स आर हाई फीवर, 39 डिग्री to 40 डिग्री सेल्सियस फीवर, वीकनेस, स्टमक एक, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ appetite. लाइक भूख ही नहीं लगती जब टाइफाइड होता है. ठीक है, देन दिस कुड लीड टू सेवरल, मतलब बहुत ही खराब हो जाता है तो डेथ भी हो सकती है इसमें. अब भाई पहचानेंगे कैसे कि टाइफाइड है? टाइफाइड के लिए देयर इज अ टेस्ट नोन एज वाइडल टेस्ट. ठीक है, फिर एक आपकी स्टोरी कि एक लेडी थी, मैरी. मैरी टाइफाइड, मैरी नाम की, हु यूज टू स्प्रेड टाइफाइड. लाइक उन्होंने बहुत सालों तक टाइफाइड स्प्रेड किया. कैसे? वो खाना बनाती थी एंड उसके थ्रू उन्होंने लोगों को टाइफाइड स्प्रेड किया. ठीक है, तो आपको टाइफाइड में क्या क्या मेन मेन याद रखना है? उसके सिम्टम्स याद रखने हैं. हाई फीवर, 39 to 40 डिग्री फीवर है, वीकनेस है, स्टमक एक है, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट. एंड कौन टाइफाइड स्प्रेड करता है? साल्मोनेला टाइफी, एंड दैट इज अ बैक्टीरिया. अब आ जाते हैं नेक्स्ट डिजीज पे, दैट इज योर निमोनिया. निमोनिया भी एक बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीज है. नाम क्या है उसका? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe are responsible for the disease known as pneumonia in human being, which affects the alveoli. अब क्या इफेक्ट करती है आपका निमोनिया? क्या इफेक्ट करता है आपके alveoli? The air sacs of the lungs are affected. The alveoli get filled with fluid. The alveoli get filled with fluid, जिसकी वजह से क्या होती है? रेस्पिरेशन प्रॉब्लम होती है. जब आपके alveoli फ्लूइड से भर जाएगी तब आपको क्या? सांस लेने में ज्यादा दिक्कत होगी. Some symptoms of these diseases are fever, chills, cough, and headache. In several cases, this is very important कि जो आपके lips and nails है वो grey and bluish टर्न कर जाते हैं. ठीक है, a healthy person acquires infection by inhaling the droplets. Inhaling the droplets मतलब one person से
अदर में कि डिजीज स्प्रेड हो रही है, पर्सन से अदर में ये डिजीज सॉरी स्प्रेड हो रही है, तो कौन सी डिजीज हो गई है आपकी? कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मैनी वायरस, अब आ गई हमारी वायरस कॉजिंग डिजीजेस। फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बहुत ही कॉमन डिजीज है, दैट इज योर कॉमन कोल्ड। ठीक है, कौन स्प्रेड करता है? राइनो वायरसेस स्प्रेड दीज डिजीजेस। मोस्ट इन्फेक्शियस डिजीज है ये। द इफेक्ट, अब एक चीज आपको जो याद रखनी है, दे इफेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट लंग्स। ठीक है, ओनली nose and respiratory passage is affected. Okay, some characteristics are, ये तो आपको पता ही होगा, sore throat, hoarseness, cough, headache, tiredness, etc. ठीक है, that usually stays for 3 to 4 days, 3 to 4 days, droplets releasing from, और अब ये भी कैसे स्प्रेड होगी? जैसे आपका ये निमोनिया स्प्रेड होता था, वैसे ही अगर आप लोगों ने किसी के सामने किसी को कफ हो रखा है, राइट, कोल्ड हो रखा है एंड उसने स्नीज कर दिया और आपने उनके ड्रॉपलेट्स इनहेल कर लिए, तो यू विल बी अफेक्टेड बाय कॉमन कोल्ड। ठीक है, अब एक चीज जो आ जाती है, दैट इज कि फिजिकल टच से भी फैलती है। फिजिकल टच, लाइक अगर आपने उनकी टच किए हुए ऑब्जेक्ट्स टच कर लिया, लाइक पेन, बुक, कप, डोर नॉब एक्सेट्रा, दैट कैन ऑल्सो कॉज इन्फेक्शंस। ठीक है, some of the human diseases are caused by protozoa। अब प्रोटोजोअन क्या आपको डिजीज कॉज करता है? दैट इज योर मलेरिया। फर्स्ट एंड foremost important thing is कि who causes malaria? Plasmodium, a tiny protozoa is responsible for these diseases. Plasmodium vivax, malaria, and falciparum are responsible for different type of malaria। एक मलेरिया नहीं होता, बहुत सारे तरीके के मलेरिया होते हैं। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस एंड योर मलेरिया की साइकिल, लाइफ साइकिल। ठीक है, let us take a glance of life cycle of plasmodium. Plasmodium enters the human body as a sporozoid, enters as a sporozoid in infectious form and bite infected bite by female Anopheles mosquito। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कॉज करता है आपका ये? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, अब द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाइज इन द लिवर सेल। किसमें मल्टीप्लाई कर रहा है? आपका लिवर सेल में मल्टीप्लाई कर रहा है और आपके आरबीसीज को रप्चर करने का काम कर रहा है। आपके बाय कॉन्केव शेप के आरबीसी होते हैं, उनको रप्चर कर देता है कौन? द पैरासाइट मल्टीप्लाइज इन द लिवर सेल, फिर अटैक करता है आरबीसी को, आरबीसी बाय कॉन्केव से रप्चर कर देता है, उसके अंदर एक टॉक्सिक रिलीज करता है, उस टॉक्सिक का नाम है हीमोजोइन। वेरी इंपॉर्टेंट, टॉक्सिक का नाम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल्स, जिसकी वजह से आपको चिल्स महसूस होता है, एंड हाई फीवर। हाई फीवर में रीअकरिंग फीवर होता है, लाइक 3 to 4 days तक वो फीवर रहता है। ठीक है, when female Anopheles mosquito bites an infected person, these parasites enters into mosquito की body। जब मॉस्किटो ने उसे काटा तो ये पैरासाइट मॉस्किटो की बॉडी में फिर से चले गए and undergoes further development। The parasite multiplies them and forms sporozoids। और कहाँ स्टोर करते हैं? They store that in their salivary gland। किसके salivary gland में स्टोर होते हैं? मॉस्किटो के salivary gland में they used to store these sporozoids। When these mosquito bites human, these sporozoids are introduced into their body। तो अब ये salivary gland में क्या है इनके? sporozoids। ठीक है, sporozoids को डेवलप करा लिया इन्होंने, और ये जो sporozoids डेवलप करे ये दूसरे इंसान की बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे जब एनोफिलीज मॉस्किटो उसे काटेगी। ठीक है, दिस इज बेसिकली
लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, मलेरिया को योर मॉस्किटो को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में 2 बूस्ट की जरूरत होती है। ठीक है, दीज आर द क्वेश्चंस, प्लीज इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी भी पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम, फर्स्ट फीमेल मॉस्किटो बाइट करती है, मल्टीप्लाई करती है लिवर सेल्स पे, देन अटैच द आरबीसी, रप्चर कर देती है। एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जो भाई शेप कौन सी होती है आरबीसी की, बाय कॉन्केव शेप होती है, और उसके बाद वो उसे रप्चर कर देती है। उसके अंदर टॉक्सिन कौन सा रिलीज होता है, हेमोजोइन जोइन नाम का टॉक्सिन रिलीज होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फीवर एंड चिल्स। फीवर जो होता है वो रीअकरिंग होता है, 4-5 दिन के लिए रहता है। ठीक है, व्हेन फीमेल मॉस्किटो बाइट्स द पर्सन, वो सारे स्पोरोजॉइड्स उसके सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाते हैं, और जब मॉस्किटो दूसरे पर्सन को काटती है तब वो सारे स्पोरोजॉइड्स दूसरे पर्सन के अंदर चले जाते हैं। दिस इज द कंप्लीट साइकिल ऑफ योर मॉस्किटो। अब आ जाओ आप इस चीज पे। ठीक है, एक जो लाइफ साइकिल हमारी यहाँ पर दी हुई है, ये हम स्टडी करते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स अनदर पर्सन, यहाँ से पढ़ना है। पैरासाइट्स स्पोरोजोइट्स रीचेस द लिवर सेल। इन्होंने क्या किया, स्पोरोजोइट्स जो थे आपके, मले मॉस्किटो ने काटा, स्पोरोजोइट्स जो थे वो कहाँ भेज दिए, लिवर सेल में भेज दिए। लिवर सेल में क्या करा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं लिवर सेल में। ठीक है, ए सेक्सुअली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, याद रखना है सेक्सुअली सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, एंड वो हम आगे पढ़ेंगे। कहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, गेमिटोसाइट्स develops in the RBC. Parasite reproduce asexually in red blood cell, busting the red blood cells, causing the cycle of fevers and other symptoms like chills. Hemozoin is released here. ठीक है, देन योर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर लिया इन्होंने। अब आ जाओ, फीमेल मॉस्किटो टेक्स द गेमेटोसाइड विद द ब्लड मील। फिर से मॉस्किटो ने इसे यहाँ पर काटा, सारे स्पोरोजॉइड्स कहाँ स्टोर कर लिए, इन द सलाइवरी ग्लैंड। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, फर्टिलाइजेशन मॉस्किटो के ही अंदर होती है, मॉस्किटो के अंदर होती है, मॉस्किटो के गट में। Fertilization and development takes place in the gut of mosquito. Mature infectious sporozoites escapes from gut to salivary gland. Fertilization होने के बाद gut से salivary gland में आते हैं and then transfer to another person when the mosquito bites. ठीक है, पूरी ये आपको अच्छे से 2-3 बार पढ़ो तो अच्छे से आपको याद हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे आगे आपकी डिजीज, हमें Rhombic dysentery. अब फर्स्ट की कौन स्प्रेड करता है, एंड अमीबा। अब प्रोटोजोन पैरासाइट डिजीज, एक चीज हम एक और करेंगे, जब हमारी सारी डिजीजेस कंप्लीट हो जाएंगी, हम बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीजेस, प्रोटोजोआ कौन सी डिजीज कॉज करता है, एंड वायरस कौन सी डिजीज कॉज करता है, ये सब एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, अब आ जाओ इसके सिम्टम्स पे। कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प, स्टूल एंड एक्सेस म्यूकस। एक चीज जो आपको इसमें अलग लगेगी, दैट इज एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, जो बाकी डिजीजेस के सिम्टम्स में नहीं है। ये बेसिकली आप इसको एक पहचान में रख सकते हो कि इस डिजीज का क्या सिम्टम था। ठीक है, द मेन कैरियर ऑफ दिस डिजीज इज योर हाउस फ्लाइज। So this serve and transmit the parasites from feces, infects the person. That's why disposable of waste is very important. ठीक है, Ascaris, the common roundworm, and Eukarya, the filarial worm, are some of the helminths which are known for the pathogens to man. Ascaris and intestinal parasite cause ascariasis. Symptoms of disease. This disease is internal bleeding,
muscular pain, fever, anemia, and blockage of intestinal passage. The eggs of parasites are excreted along with the feces, infect person when they consume, contaminate soil, water, plants, etc. A healthy plant acquires this disease and infection by contaminated water, vegetables, and fruits. अब आ गई आपकी डिजीज अभी कैसे स्प्रेड करती है ये जो डिजीज है ना वो अपने ये जो आपका प्रोटोजो है वो अपने एग्स दे देता है कहाँ पर फीसिस के ऊपर तो जब ये फीसिस मिल जाती है सॉइल से और उस सॉइल पे ग्रोन वेजिटेबल्स फ्रूट्स होते हैं उसकी वजह से दिस डिजीज इज कॉज्ड फिर आ जाता है दूसरी डिजीज पे एलिफेंटाइटिस इसमें क्या होता है आपका जो एक लेग होता है ना वो एलिफेंट जैसा बड़ा हो जाता है सी कौन कॉज करता है इस डिजीज को एंड क्या होता है स्लोली डेवलपिंग chronic inflammation of organs in which they live for many years, usually lymphatic vessels, lower limb and disease is called as elephantiasis. The genital organs are often affected, result in gross deformities. The pathogen transmitted from healthy person if they bite कौन cause करे फीमेल मॉस्किटो वेक्टर ठीक है अब आ जाओ आपका फंजाई जो एक डिजीज कॉज करता है दैट इज योर रिंग वर्म कौन सा फंजाई कॉज करता है ये आप याद रखोगे which is the one of the most common infectious disease है मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे फैलेगा some symptoms are appearance of dry scaly lesions and various parts of body such as skin nails scalp etc the main symptom of this disease the completion by itching. Heat and moisture helps these fungi to grow, which makes them thrive in the skin folds such as those between the toes. Toes के बीच में भी कभी आप देखोगे ना तो ऐसी जो आपके toes होते हैं उनके बीच में भी कभी कभार ये चीजें देखने को मिल जाती है ठीक है ringworm are generally acquired by soil यूजिंग टॉवल्स क्लोथ्स एंड इवन कॉम्ब से भी ये डिजीज फैल सकती है ठीक है तो इसलिए कहते हैं कि दूसरों की कॉम्ब्स भी यूज नहीं करनी चाहिए Maintenance of personal and public hygiene is very important. Prevention and control of many infectious disease. Measure of hygiene. अब water, food, vegetable, fruit, etc. Public hygiene, including personal disposable waste, excreta, etc. Periodic cleaning. ये सब तो आपको पता है ये सब कुछ पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है एक बार हम ये यहाँ से पढ़ लेते हैं क्या करना चाहिए बेसिकली आपको कि हाउस होल्ड कूलर्स में से पानी निकाल देना चाहिए कि मॉस्किटो अपना नेस्ट ना बना पाए उसके अंदर बच्चे एग्स ना दे पाए अपने ठीक है टू प्रिवेंट फ्रॉम चिकनगुनिया डेंगू द एडवांसमेंट वैक्सीन एक्सेट्रा अब आओ आप एक चीज हम लिख लेते हैं कि ना बैक्टीरिया प्रोटोजोआ वायरस एंड फंजाई कौन सी डिजीज कॉज करते हैं फंजाई का तो आपका एक है रिंगवर्म वायरस में एड्स कॉमन कोल्ड बैक्टीरिया के एक बार हम वापस देख के आ जाते हैं टाइफाइड एंड निमोनिया आसानी हो जाएगी लाइक मैं अगर ये वाली पीडीएफ आपकी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी तो आप इसे एक ही जगह सब कुछ लिखे होंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी प्रोटोजोआ से आ गई आपकी मलेरिया
मलेरिया and scabies, the pathogen specific roundworms. फंजाई में एस्कैरिएसिस. चलो, आई गेस एक डिजीज रह रही है हमारे. सबकी दो डिजीजेस है, वो अच्छे से याद कर लेना. अब आ जाओ आप इम्यूनिटी पे. इम्यूनिटी डिस्कस कर लेते हैं एक बार, उसके बाद ये क्लास एंड कर देंगे और बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में. ठीक है. इम्यूनिटी क्या है? अब देखो, अगर आपके आसपास किसी को कॉमन कोल्ड हो रखा है, तो क्या आपको भी कॉमन कोल्ड हो जाता है? सबको तो नहीं हो रहा ना. एक दो लोगों को हो सकता है कि कोल्ड हो जाए, बट सबको नहीं हो रहा. क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि शायद आपकी इम्यूनिटी उनकी इम्यूनिटी से बेटर है. वो उस कॉमन कोल्ड को टैकल अच्छे से कर सकते हैं. This is what immunity is. Your immune response through which make you exist. Every day we are exposed to large number of infectious agents. ऐसा नहीं है ना हमारे आसपास क्या infection नहीं है या फिर क्या नहीं है. That may result in disease. But why? This is due to the fact that body is able to defend itself from the most of the foreign agents. Body almost सबसे आपको defend कर लेती है. ठीक है. Supposed to fight disease causing organism. And what is this known as? Your immunity. Immunity दो तरीके की होती है. One is your innate immunity and another is your acquired immunity. यहाँ से पढ़ो. innate immunity क्या होती है? आपकी पैथोजन स्पेसिफिक होती है और एट द टाइम ऑफ बर्थ से प्रेजेंट होती है. जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले कि इसके चार तरीके की innate immunity होती है. फर्स्ट इज योर फिजिकल बैरियर लाइक म्यूकस एंड एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक. सेकेंड इज योर फिजियोलॉजिकल बैरियर लाइक स्टमक में आपका HCl प्रेजेंट होता है, सलाइवा होता है, टीयर्स होते हैं. दीज ऑल आर योर फिजियोलॉजिकल बैरियर्स. उसके बाद आते हैं आपके सेल्युलर बैरियर्स लाइक WBC, फैगोसाइट्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेरेंजिस. ये क्या है? आपके सेल्युलर बैरियर्स है. एंड साइटोकाइन बैरियर्स आर योर इंटरफेरॉन्स. समझ गए? इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है. दूसरी जो आपकी स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है दैट इज योर एक्वायर्ड इम्यूनिटी. पैथोजन स्पेसिफिक होती है. इसका जो प्राइमरी, इसके दो रिस्पॉन्सेज होते हैं. फर्स्ट हो गया आपका प्राइमरी रिस्पॉन्स, कि आपको कुछ हुआ, इसने प्राइमरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया. वो थोड़ा स्मॉल होता है एंड स्लो होता है. ठीक है. स्लो एंड स्मॉल रिस्पॉन्स होता है. बट अगर वही चीज आपको वापस से होगी, सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होगा उसका फास्ट होगा इन कंपेरेटिव टू द फर्स्ट रिस्पॉन्स. क्योंकि जब एक बार आपको डिजीज हो गई, देन योर बॉडी कि वो मेमोरी सेल्स बना रही है, पहचान रही है कि ये डिजीज हुई थी एंड हाउ टू टैकल विद दैट. इम्यून रिस्पॉन्स उसके दो तरीके के होते हैं. एक हो गया आपका बी लिम्फोसाइट एंड दूसरा हो गया आपका टी लिम्फोसाइट्स. बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? आपके आर्मी सेल्स बनाते हैं, आर्मी ऑफ प्रोटीन बनाते हैं. एंड टी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज सिक्रीट करती है. किसकी हेल्प से? बी लिम्फोसाइट्स की हेल्प से. टी लिम्फोसाइट्स नीड्स बी लिम्फोसाइट्स टू सिक्रीट एंटीबॉडीज. ठीक है. इसे एक बार पढ़ लो. mucus coating, epithelial lining of respiratory, gastrointestinal, urogenital tract. किसको हेल्प करती है? ट्रैपिंग ऑफ माइक्रोब्स. फिर आ जाओ आप फिजियोलॉजिकल बैरियर्स. एसिड इन स्टमक, HCl, सलाइवा इन माउथ, टीयर्स इन आईज माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करती है. देन योर सेल्युलर बैरियर्स, WBC, ल्यूकोसाइट्स, मैक्रोफेरेंजेस, मोनोसाइट्स. साइटोकाइनेस हो गए आपके इंटरफेरॉन्स. अब आ जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे. एक्वायर्ड आपकी प्राइमरी यूनिट इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट. बी लिम्फोसाइट आपका प्रोड्यूस आर्मी टू प्रोटीन एंड टी लिम्फोसाइट सिक्रीट्स एंटीबॉडीज, बट not through themselves. They need with the help of B cells. अब एक चीज और कि भाई चार चेन्स होती है हमारे अंदर. ठीक है. ईच एंटीबॉडीज हैव 4 चेन्स. दो लाइट है
और दो हैवी है। हैवी को H2 कह दिया, लाइट को I2 कह दिया। अब आओ कि भाई कौन सी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है हमारे अंदर, IgA, IgM, IgG एंड IgE। इन सब का क्या फंक्शन है वो आपको एक बार देखना है, ठीक है। देन योर humoral immune cells, humoral immune responses and cell mediated immunity। इसको देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में डाला है क्या होता है इम्यूनो सेल्स। आपका एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होती है। एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज आर नोन एज ह्यूमोरल इम्यूनिटी। फॉर एग्जांपल बी लिम्फोसाइट्स। जो आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो ना एंटीबॉडीज पे डिपेंड नहीं करती। दे आर प्राइमरीली किस पे वो ड्रिवन बाय होती है, फर्स्ट हो गई आपकी मेच्योर सेल्स macrophages and they release cytokines for the response of antigen। एंटीजन को टैकल करने के लिए दे यूज योर साइटोकाइन। ओके, साइटोकाइन में आपके आ रहे थे इंटरफेरॉन्स, वायरसेस। अब आ जाता है लास्ट पे एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक बार देख लेते हैं कितनी देर की क्लास हो गई है ना, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे और कितना करना है। 27 तो बहुत कम देर की क्लास हुई है, तो इस क्लास को छोटा रखते हैं। 27 एंड एक और 28, 40 मिनट्स की क्लास रखते हैं। बस एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी पढ़ते हैं, फिर क्लास एंड करेंगे। बाकी क्लास ना नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अब आ जाओ भाई, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। अब आपका जो होस्ट है वो एंटीजन से एक्सपोज हुआ, उसने बनाया मेमोरी सेल्स। एक बार आपको कोई डिजीज हुई तो उसने बना लिए मेमोरी सेल्स। अब फर्स्ट टाइम जो वो रिस्पॉन्स करेंगे वो कंपेरेटिवली स्लो होगा, बट सेकेंड टाइम वाला जो रिस्पॉन्स है वो फास्ट होगा। बट पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है कि ना आपको रेडी मेड इम्यूनिटी चाहिए, बॉडी ना इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। दैट्स व्हाई यू नीड इमीडिएट इम्यूनिटी। तो इमीडिएट इम्यूनिटी कैसे होगी, दैट इज बाय प्लेसेंटा, ब्रेस्ट मिल्क एंड कोलेस्ट्रॉल। ये टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्या होता है, एक येलोइश मिल्क प्रोड्यूस होता है। येलोइश मिल्क मम्मा प्रोड्यूस करती है जो छोटे बच्चों को एट द टाइम ऑफ बर्थ फीड होता है। थोड़ा येलोइश मिल्क होता है और दैट इज रिच इन एंटीबॉडी IgA। इसका भी एक क्वेश्चन आया हुआ है PYQ में, तो एक बार वो भी देख लेना। इसे एक बार पढ़ लेते हैं, फिर क्लास को एंड करेंगे। वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन नेक्स्ट क्लास में। When the host is exposed to antigen, which may be in form of living or dead microbes or other proteins, antibodies produced in the host, these type of antibodies are called as active immunity. Active immunity is slow and takes to give the full effective response. Injecting of microbes curing infectious disease, gaining access to during the mental time. When ready-made antibodies are directly given to protect the body against foreign agent, that is known as your passive immunity. Do you know why mother milk is considered as very essential for the newborn babies? The yellowish fluid colostrum secreted by mother during the initial days of lactation, पूरे टाइम secrete नहीं होता, only the initial days में secrete होता है, that is rich in IgA। क्योंकि जो छोटा सा बच्चा होता है वो तो बहुत ही ज्यादा वीक होता है, उसे बहुत खतरा होता है कि उसे कुछ हो ना जाए, कोई एंटीजन ना लग जाए, बीमार ना हो जाए। दैट्स व्हाई दिस इज secreted। The fetus also receives some antibodies through placenta during pregnancy। These are such examples of पैसिव इम्यूनिटी। तो चलो भाई आज की क्लास यही खत्म करता है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बाकी की टॉपिक्स। आज की क्लास थोड़ी छोटी रखते हैं, ठीक है। चलो, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, प्लीज लेट मी नो। मज़ा आया पढ़ने में, नहीं आया? बाकी मैं डिजीज़ याद करने के लिए आपकी एक शॉर्ट सीरीज डाल दूंगी जिसमें आप यू कैन जस्ट रिकॉल द डिजीजेस, कैसे प्रिवेंशन कॉज एक्सेट्रा। बाकी प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दो पढ़ाई पे। सेकेंड क्लास संडे को भी मैं डाल दूंगी, ह्यूमन हेल्थ कंप्लीट कर लेंगे संडे तक।
हमारा फर्स्ट चैप्टर अक्टूबर मंथ तक कंप्लीट हो जाएगा संडे तक ऑन योर क्या डेट है संडे को सैटरडे संडे 6 तक लाइक फर्स्ट वीक में एक चैप्टर कंप्लीट तब तक के लिए यार पढ़ते रहो बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय